जी तो क्या बतला रहे हैं? कल बतलाया है ये जो मनोमय कोश, पंचकोश, अन्नमय और प्राणमय जो कोश है, इनका तो वर्णन हो गया और ये बतला दिया गया कि ये आत्मा नहीं है, नहीं हो सकता। इसके पश्चात ये जो मनोमय कोश है, ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो मन है, यही मनोमय कोश है, समस्त विकल्पों का हेतु है। ये मनोमय कोश बड़ा ही बलवान है और अनात्म पदार्थों में राग करके बांधता है इस जीव को और उन अनात्म पदार्थों में विरसता का अनुभव करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए यही बंधन और मुक्ति में हेतु है, ये बतला दिया गया था। और ये बतलाया है कि विवेक वैराग्य के अधिकता से जिसका जो मन है वो अत्यंत विशुद्ध हो गया है, तो ऐसा जो मन है वो मुक्ति के लिए होता है। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु को विवेक वैराग्य ही दृढ़ करने चाहिए प्रथम। उसके पश्चात ये जो मन है, संपूर्ण विषय, स्थूल सूक्ष्म जितने भी विषय हैं, शरीर वर्ण आश्रम जाति गुण क्रिया हेतु फल, ये जितने भी भेद है, विकल्प है, पदार्थ है, ये सब के सब मन ही उत्पन्न करता है। सब के सब क्या है? इन समस्त विकल्पों का, पदार्थों का नामकरण करना भी और उनको भिन्न भिन्न रूप से जानना भी इसका कार्य है, मन का ही कार्य। इसका कार्य है मन का ही कार्य। तो इसलिए ये जो मनोमय कोश है बड़ा ही प्रबल है। आज देखिए क्या कहते हैं, 180वां श्लोक देखिए। असंग चिदरूपममुं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राणगुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु विषफलोपभुक्तिषु। असंगचिदरूपम् अमुं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राणगुणैः निबध्य अहं मम इति भ्रमयति अजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु अमुं असंगचिदरूपं विमोह्य। जो अपनी आत्मा क्या है? असंग है। जो क्या है? चिदरूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान घन है। क्या है? जो ज्ञान घन है, उसको अमुम माने इसको, विमोह्य मोहित करे। क्या? इसको मोहित करे। समझाने के लिए कह रहे हैं, अन्यथा आत्मा में कभी विमोह पैदा नहीं होता।
समझाने के लिए बुद्धि में है। ये जो विमोह है या विमोहता का, इस अज्ञानता का हट जाना है, ये आत्मा में है या अंतःकरण में? अंतःकरण में। लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए बतला, जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव हो जाए, तब देखता है कि आत्मा में तो अज्ञान विमोह संभव नहीं है। आत्मा में ये संभव नहीं है। लेकिन उससे पहले तो किस में लग रहा है किस में? अंतःकरण में। लग किस में रहा है? जैसे जो सरोवरस्थ सूर्य का जो प्रतिबिंब है, वो सरोवर के जल के चंचल होने से सूर्य क्या भासता है? बिंब स्थानीय जो सूर्य है, उस प्रतिबिंब के हिलने से हमें क्या लगता है कि सूर्य हिल रहा है, जबकि हिल क्या रहा है? हिल तो केवल उपाधि रही है, प्रतिबिंब भी नहीं हिल रहा है। लेकिन उपाधि के हिलने से प्रतिबिंब में क्या मानी जाती है? हिलना डुलना माना जाता है। लेकिन बिंब तो बिल्कुल ही निर्विकार है ना। वैसे ही जो इनमें क्या किया हुआ है? तादात्म्य किया हुआ, अहमता किया हुआ है। मैं अंतःकरण, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि, ऐसा दृढ़ क्या है? तादात्म्य है, अहमता की हुई। इसलिए बंधन मुक्ति है किसमें? मन में। और लेकिन मानता किसमें है? स्वाभाविक है ना, जब उसके साथ क्या किया हुआ है। जैसे जन्म मृत्यु किसमें? शरीर में। जन्म किसका हुआ? शरीर। मृत्यु किसकी होती है? लेकिन इसमें क्या है? अहमता होने से मेरा जन्म और मेरी मृत्यु, मैं रोगी और मैं बूढ़ा, जबकि किस में है ये? शरीर में है ना, उपाधि में। तो तादात्म्य होने से जो है उपाधि में, लेकिन भासते किस में है? मुझ में भासते। उसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो असंग चिद रूप जो आत्मा है, जो क्या है? जो जिसका कोई आसक्ति नहीं हो सकती, आसक्ति शून्य, और जो चिद रूप है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, ऐसी आत्मा में क्या है? विमोही, उस आत्मा को मोहित करके। संभव है? संभव नहीं है ना। लेकिन जो साधारण बुद्धि वाले जिज्ञासु है, मध्यम अधिकारी, उनको तो बताना पड़ेगा। वो कहेगा जी हाँ, मैं तो मोह में पड़ा हूँ, मैं तो अज्ञान में पड़ा हूँ, मैं तो बंधन में पड़ा हूँ। उसका तो अनुभव क्या है? यही अनुभव है ना कि मैं बंधन में हूँ, और गुरुदेव की कृपा और इनके ज्ञान से क्या हो जाऊँगा? बहुत बड़ी बात है ये बात भी। बंधन स्वीकार कर रहा है, अन्यथा पशुतुल्य बुद्धि तो देहेंद्रिय में ही अहमता तादात्म्य करते हैं और बंधन स्वीकार ही नहीं करते इसको। उसी को क्या माने रहते हैं? मैं माने रहते। क्या माने रहते? मैं माने रहते। तो बंधन मानते ही नहीं। तो ये तो इसकी बुद्धि थोड़ी सी निर्मल है। वो कहता है कि जी मुझ में क्या है? बंधन है। मुझ में क्या है? बंधन है, और मेरे को आप बंधन से मुक्त कर। तो जानता है कि जो हमारे गुरु के ज्ञान से मैं क्या हो जाऊंगा? बंधन से मुक्त हो। तो तादात्म्य किसमें है? अंतःकरण। कहाँ पर क्या तादात्म्य किया हुआ है? मन बुद्धि में ही अहम, मैं पना, मैं हूँ, उसी भाव को लेकर के कह रहे हैं। जबकि मोहित किसको किया है? मोहित होता है मन बुद्धि, अंतःकरण। ये चित्त से ही प्रकट हो करके अविद्या, मन
हैं, ये सारे संकल्प, और इसको ही क्या करते हैं, इसी को मोहित करते हैं। लेकिन ये सारा मोह, सारा अज्ञान, सारा बंधन भासता आत्मा में। मैं बंधा हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो ये सब क्या है उपाधि में, भासते मेरे में है। भास किस में रहे, बस इतना ही भेद होगा। ज्ञान होने पर चित्त भी रहेगा, और चित्त में जो सुख दुख है ये भी रहेंगे, सारे विकल्प भी रहेंगे। लेकिन अभी क्या, ये मुझ में तादात्म्य होने से मुझ में भासते हैं, ज्ञान होने से ये मेरे में नहीं, जन्म मृत्यु मेरे में नहीं, रोग बुढ़ापा मेरे में नहीं। इसमें शरीर में है, नहीं है, शरीर में तो है, शरीर में तो है, पर मुझ में नहीं। अंधापना, बहरापना, गूंगापना, लंगड़ापना, ये सब है इंद्रियों में, किसमें, मुझ में नहीं, है ना। भूख प्यास आदि, गमनागमन रूप क्रिया आदि, ये सब क्या है, प्राणों में, मुझ में नहीं। प्राणों में है, मना कौन करता है, तो मना करने वाली बात नहीं है। लेकिन है कहीं, दिखती कहीं। जैसे जो आभूषण है रखा कहाँ पर है, पेड़ के डाली के ऊपर, और दिखता कहाँ है, जल में, और ढूंढता कहाँ है, जल में, और कभी मिलता है क्या, मिलता नहीं है। तो वही स्थिति है कहीं और दिख कहीं रहा है ना। तो वैसे ही है तो आत्मा, लेकिन इनमें अपने को मानता है, मैं पना करता है। यही बंधन, यही अज्ञान, यही इसके सारे दुखों का मूल। अन्यथा है, शरीर के जो है शरीर में है, इंद्रियों के जो गुण धर्म कर्म है वो इंद्रियों में है, प्राणों के जो गुण धर्म कर्म है वो प्राणों में है, अंतःकरण के जो गुण धर्म कर्म है वो किसमें है, मान अपमान सुख दुख आदि, ये सब क्या है, अंतःकरण में। ये जो विकल्प है, ये जो शांत अशांत होना है, ये जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का होना है, ये सब किसमें, अंतःकरण। आत्मा में नहीं है। आत्मा तो साक्षी रूप, मैं तो क्या हूँ, साक्षी है। जैसे मैं देख रहा हूँ पौधों को, जैसे मैं देख रहा हूँ मकान को, जैसे मैं देख रहा हूँ घड़ी को, वैसे ही जैसे मैं देख रहा हूँ अन्य शरीरों को, वैसे ही मैं देख रहा हूँ शरीर को भी, इस शरीर को भी, इस शरीर में इंद्रियों को भी, और आने जाने वाले प्राण को भी, और इसमें जो कंप्यूटर है मन बुद्धि वृत्ति, इनको भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग। साक्षी हूँ, आत्मा साक्षी ब्रह्म, साक्षी नित्य मुक्त है, सच्चिदानंद है, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चेतन परमानंद अद्वय स्वरूप। तो ऐसा जो विशाल ज्ञान विवेक जो निरंतर इसके ही चिंतन में लगा हुआ है, सब चिंतन सब आसक्ति जिसकी छूट गई है स्वाभाविक रूप से, तो वो ये अनुभव करता है। क्या करता है, ये अनुभव करता है मुक्त पने का। किसका अनुभव करता है, मुक्त पने का अनुभव करता है कि मुझ में तो बंधन था ही नहीं, मुझ में तो बंधन था ही नहीं, है ही नहीं, संभव ही नहीं। संभव है, आत्मा में बंधन संभव है। लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए क्या कह रहे हैं, अमुन असंग चिदरूपम विमोह्य। ये जो मन है ना, मन उसकी कारस्तानी बतला रहे। किसको कारस्तानी बता रहे हैं, संसारी को कोई फायदा नहीं, ज्ञानी को कोई लाभ नहीं,
इसको बता रहे हैं साधक। साधक को बतला रहे हैं कि ये सारी कारस्तानी, ये सारी चालाकी, ये सारा अविवेक मूढ़ता किसमें है? मन में है। तो उस असंग चिदरूप अपनी आत्मा को क्या विमोहिया मोहित करके, कौन? ये मन, ये अविद्या क्या करती है? देहे इंद्रिय प्राण गुणैर्निबध्य। देह इंद्रिया प्राण, इनके जो गुण हैं, इनके जो गुण हैं, इनके जो धर्म हैं, इसमें ही निबध्य, क्या करके? बांध कर, इनमें ही बांध कर। पहले क्या करते हैं? जो असंग चिद्रूप आत्मा है, इसको विमोहों में डाल करके, और क्या करता है? देह इंद्रिय प्राण में ही क्या करता है? बांध देता है। तो फिर क्या कहता है? मैं शरीर हूँ। क्या कहता है? मैं मोटा पतला हूँ, बूढ़ा जवान हूँ, काला गोरा, सुंदर असुंदर, रोगी स्वस्थ, शरीर के साथ बंध गया। इंद्रियों के साथ ही मैं क्या हूँ? बहरा हूँ, गूंगा हूँ, अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ। तो ये क्या हो गया? इंद्रियों के साथ तादात्म्य है। और इसी प्रकार प्राणों के साथ कि मैं थका हुआ हूँ, मैं स्फूर्तिवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं क्या हूँ? शक्तिशाली। ऐसा क्या है? इनमें तादात्म्य हो जाता है। तो अपने आत्मा को विमोह में डाल करके, भ्रांति में डाल करके, देह इंद्रिय प्राण और इनके जो गुण हैं, उन गुणों में ही गुणैर्निबध्य, इन गुणों के द्वारा बंधन रूपता को प्राप्त होकर अहम मम इति भ्रमयति अजस्रम, मैं मेरा क्या करता है? इनमें क्या करता है? मैं मेरा ऐसा करके अजस्रम भ्रमयति, निरंतर भटकता रहता, निरंतर क्या है? भ्रमित होता रहता है, उसको भ्रम में डाले रहता है। कौन? मनः। कौन करता है ये सब काम? मन। ये मन स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, अपने किए हुए कर्म और उन कर्मों का होने वाला जो फल है, उन फल का उपभोग, कर्म फल फलोपभोग है, इनमें निरंतर भ्रमयति, इसको भरमाता रहता है। कौन? मन, जिसको निरंतर वासना कहते हैं, संस्कार कहते हैं। ये सब के सब कहाँ बैठे हुए हैं? ये जो अदृश्य है ना, ये अंतःकरण में बैठा है। पाप पुण्य धर्म कर्म आदि कहाँ बैठे हैं? ये तो कहीं स्वतंत्र तो रह नहीं सकते, तिजोरी में बंद किए हुए। कहाँ बैठे हुए? आपके अंतःकरण में बैठे हुए ना। पाप पुण्य धर्म अधर्म कहाँ बैठे हुए? हाँ, सारा जो है अदृष्ट आपके मन में बैठा। और उसी के अनुसार जैसे आदमी जेब में रखता है ना धन, कहाँ रखा हुआ है, और फिर खर्च करता रहता है जैसा चाहे वैसा। तो वैसा ही सारा का सारा संस्कार, सारे वासना, सारे कर्म कहाँ रखे हुए हैं? धर्माधर्म पाप पुण्य रूप सबके सब मन में रखे। तो उसी के अनुसार ये क्या है? जैसे वो होता है ना कूपन, कूपन ले ले करके रख रखे, ठीक है, सारे कूपन पड़े हुए हैं। देवलोक में जाने का कूपन है, नरक में जाने का कूपन, सीधा एंट्री मिलती है। खाली जैसे आजकल गाड़ियों में होता है ना, रोकते नहीं है, सीधी गाड़ी चली जाती है और पैसे जो है टोल टैक्स पे अपने आप कट जाते हैं। वो डंडा भी नहीं, वो डंडे की भी जरूरत नहीं होती है अब।
हाँ दूसरा आ गया और सिस्टम आएगा। यहाँ तो बाहर तो है कि गाड़ियाँ सीधा जाती रहती है, कोई टोल टैक्स मतलब कोई ये नहीं होते ढक्कन बुक्कन, बस वो सीधे लगे हुए अपने आप कटता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, इसने सारे कूपन इकट्ठे किए हुए हैं, जाता रहता है बिना रोक टोक के। हैं पशु शरीर में जैसा कूपन लिया होगा तो वहीं तो जाएगा। हैं मनुष्य शरीर का कूपन सब रखे हुए, कहाँ रखे हैं? इस मन में ही रखे हुए। वैसे ही देवलोक ब्रह्मलोक हैं। तो स्वच्छंद तो क्या, इसके कर्म और वासना के अनुसार इसकी गति होती रहती है। कर्म वासना संस्कार नियति श्रद्धा भावना के अनुसार इसकी निरंतर गति होती रहती है। दौड़ता रहे, चैन नहीं है, दौड़ता रहे, चलता रहे। जैसे होता है ना, मैराथन दौड़ता है तो पिएगा, पानी पिएगा तो भी दौड़ते दौड़ते, खाएगा भी तो भी दौड़ते दौड़ते, थोड़ी सी देर आराम करेगा तो भी दौड़ते दौड़ते, बर्फ़ की शिकाई करेगा तो भी दौड़ते दौड़ते। क्यों चंद्रकांत जी? सारा काम क्या होगा? दौड़। वैसे ही इसी जीव का सारा काम क्या हो रहा है? दौड़ते दौड़ते ही हो रहा है। लग ही तो रहा है कि बैठा हो, यात्रा चल रही है निरंतर इसकी। सारा काम खाना पीना लेना देना है, सब काम क्या हो रहा है? दौड़ते दौड़ते। तब तक इसको बैठने नहीं दिया जाएगा, जब तक इसको चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे। जब तक इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या कहा है गीता जी में 15वें अध्याय में? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जा कर के फिर निवर्त लौटना नहीं पड़ता। तद्धामा परमं मम, वही मेरा धाम, ऐसा मेरा परम धाम है। तो ऐसा वो कहाँ है? वो धाम है अपना आत्मधाम। इसको महात्मा, इसको वैकुंठ कहो, इसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, साकेत लोक कहो, यही है। बाकी जो दूसरे हैं तो उनमें आना जाना, लेकिन जो परम धाम है ना वैकुंठ है, इसी को क्या कह देंगे? सतलोक कहेंगे। यही क्या है? बाकी सब झूठे लोक। ये क्या हुआ? ये सतलोक हुआ और बाकी सब मिथ्या लोक भासते हैं और जीव के संस्कार वासना से भासते हैं और अदृश्य हो जाते, स्वप्न के समान। लेकिन सतलोक क्या है? अपनी आत्मा ही सतलोक, अपनी आत्मा ही सतलोक है। उसको जो पहुंच गया तो उसको फिर दौड़ना, और उससे पहले तो क्या है? ब्रह्मलोक में दौड़ भाई, दौड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में क्या दौड़ो, जब तक तेल है गाड़ी में, क्या जब तक गाड़ी में क्या है? तेल है, तब तक क्या होगा? चलती रहेगी। तो इसमें तेल किसका है? ये जो वासना है, कर्म है, संस्कार है, और उनमें जो अहमता ममता है, तब तक तो निरंतर ये गाड़ी ऐसी है। बताओ कैसी है? हैं? ये पुष्पक विमान की तरह है। जैसे संकल्प से चलता था ना पुष्पक विमान, ना तेल चाहिए है, ना परमाणु की ऊर्जा चाहिए है, ना कोयले की ऊर्जा चाहिए, ना पानी की चाहिए। कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अनादि काल की यात्रा चल रही है और बस ये वासना से चल रही है, अज्ञान से चल रही है, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये अज्ञान, ये हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बुझता नहीं है कभी। हाइड्रोजन बम होता है ना, कहते छोटा सा होता है, लेकिन उसमें जो अणु परमाणु की क्रिया होती है ना, वो ब्लास्ट होता है, फिर उससे और 3 बनते, फिर उनमें होता है, फिर उससे और 10 बनते, फिर उसमें होता है। तो ऐसे जो है वो होता चला जाता है हाइड्रोजन बम का। है जी, रक्त बीज। हाँ, तो वैसे ही वो बढ़ता ही चला जाता है। तो वैसे ही अज्ञान है। और यहाँ पर भी कर्मों का बोझा कुछ आया तो कम करने हैं, लेकिन क्या करता है? और लाद लेता है, और बढ़ा लेता है। पाप पुण्य
जो है और बढ़ा लेता है, अहमता ममता करता भाव करके। तो इसलिए ये चल रहा है निरंतर, दौड़ता रहेगा जब तक आत्मलोक को प्राप्त नहीं करेगा, अपनी आत्मा को प्राप्त। तो ये जो मन है स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, सबके सब किसके द्वारा होते हैं? मन के द्वारा। प्रेरित करने वाला कौन है? मन। इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती है और शरीर उसके हिसाब से अनुगमन करता है। लेकिन आत्मा, आत्मा तो केवल साक्षी। आत्मा क्या है? केवल साक्षी। तो मन के द्वारा ही हुआ ना इच्छा, इसके द्वारा हुई। किसमें हुई? मन में। उस इच्छा के अनुसार फिर क्या होता है? यतन होता है। पहले जानता है, फिर इच्छा होती है, फिर यतन होता है, फिर प्राप्ति होती है, फिर उसका उपभोग होता है। ऐसे होता है ना। पहले जानो बड़ा अच्छा पंखा है, तो फिर इच्छा हो जाएगी। बड़े अच्छे आम हैं, तो फिर क्या होगा? इच्छा हो जाएगी। फिर इच्छा होगी तो उसकी प्राप्ति का यतन करेगा, यतन करेगा, उसको फिर प्राप्त कर लेगा। प्राप्त करके फिर उसका क्या करेगा? उपभोग करेगा। और उपभोग करने से जो उसकी आसक्ति का हो और उसके जो पाप है उनसे युक्त हो जाएगा। फिर उनका फल भोगने के लिए जो है पुनः पुनः इसको जन्म होता है। ऐसी बात ये प्रक्रिया है। तो अपने किए हुए जो कर्म हैं और उनका जो फल भोग है मन के द्वारा, मन के कर्म और उन कर्मों का जो फल भोग है, फल है, उसका भोग, इसके द्वारा ये जो मन है असंग चिदरूपम, जो असंग है चिदरूप आत्मा है, उसको विमोहित करके देह इंद्रिय प्राण इन गुणों में बांध करके क्या करता है? अहम मम इति अजस्रम भ्रमयति, मैं मेरा करा करके क्या करता है? इनमें देह इंद्रिय प्राण में मैं मेरा करा करके और अजस्रम भ्रमयति, निरंतर भटकाता रहता है। निरंतर क्या कर? धक्के मारता रहता है इसको, इस जीवात्मा, इस जीवात्मा की दुर्गति किए रहता है। मालिक जो है वो नौकर को क्या कर रहा है? दुर्गति की हुई। मालिक है आत्मा, नौकर क्या है? मन। मालिक है आत्मा और नौकर है मन। तो दुर्गति किसकी की हुई है? मालिक। अब जबकि रखा तो था वो अपनी सुविधा के लिए, आराम के लिए, सेवा करेगा। लेकिन ये तो होता है ना कि पहले कर्मचारी नौकर लोग गुलाम बनाते, पहले सारा करेंगे, सारा करेंगे। और जब देख लिया कि अब ये पूरी तरह हमारे आश्रित तो हो गया है, फिर उसको खूब मजा चखाएंगे। जा रहा हूँ बाबूजी मैं तो, अरे तू मत ज़्यादा, 2000 रुपये और ले ले। कुछ दिनों बाद फिर ठीक ठाक रहेगा, फिर कहेगा बाबूजी अब तो मैं जा रहा हूँ। उसको पता है कि तेरे बिना हाँ, तो फिर कहेगा चल कोई बात नहीं, इस महीने से 5000 और बढ़ा दिए। चलता रहेगा ना उसके नखरे, क्योंकि देख लिया है कि अब ये पूरी तरह क्या हो गया है? हमारे पराधीन हो गया, आश्रित हो गया। इसलिए आश्रित नहीं होना चाहिए, हाँ स्वावलंबी होना चाहिए। तो वैसे ही ये जो मन है दुर्गति किए रहता है आत्मा की, इसमें क्या कर लिया? अहमता कर ली। लोग तो नौकर को क्या मानते हैं? अपना बेटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कर्मचारी को बेटा मान लिया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसको मैं ही मान लिया। उसको क्या कर लिया? और गड़बड़ हो गई सारा काम। मैं ही मान लेने पर क्या हुआ? वो तो सारे उसके रिश्ते, सारे नाते हैं, सारे परिवार किसके ऊपर आगे पड़ गया?
मालिक के ऊपर आके पड़ गया ना। तो वैसे ही मन था, इस मन को बेटा मानते। आत्मा इसको क्या माने? अपना पुत्र कहे तो क्या है? हमारा बेटा है। तो भी चलता थोड़ा बहुत काम, लेकिन क्या कर लिया? बिल्कुल मैं कर लिया इस मन में। अब मैं कर लिया, अब ये मन तो है खटपट करता रहता है। तो सारे विकल्प, सारे जितने भी संकल्प, सारे विचार, सारे जो भी भावना, पाप पुण्य की, धर्माधर्म की, सुख दुख की, कर्ता भोक्तापने की, वो सारी किस में आ गई? सारा का सारा कीचड़। जो गिरना किसके ऊपर था? मन के ऊपर। ये तो है कीचड़ का बना हुआ, कीचड़ ही तो है ही क्या? मन क्या है? कीचड़ में ही खुश रहता रहे। ऐसे नहीं मत समझ लेना। तो मैं पहले बता दी, वैराग्यवान की बात है, और जिसको आत्मनिष्ठा हो गई तो उसको फर्क नहीं है। ठीक। तो मन क्या है कि भाई अब तेरा हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगा? कीचड़, ये भी नहीं जाता। तो कहने का भाव है इसमें जो मैं और मेरापन है अनात्मा में, यही बंधन है। और ये मन प्रथम इस अपनी आत्मा को विमोह में डाल करके, अज्ञान भ्रांति में डाल करके देहेंद्रिय प्राणों के साथ बांध देता है। फिर कहता है मर जाऊंगा मैं, तो मेरा जन्म हुआ है देह को लेके, इंद्रियों को लेके, प्राणों को लेकर। किस किस के लिए रोए? सबके लिए रोएगा। कभी शरीर के लिए रोता है, हैं? शरीर के संबंधियों के भी तो लिए भी तो रोना है महाराज। आप क्या शरीर की बात कर रहे हैं? और जड़ वस्तुओं के लिए भी तो रोना है। क्या स्लेट टूट गई, तख्ती टूट गई है, रोना ही रोना है। तख्ती टूट गई, अब उसके लिए रो हैं? देखा भरतरी जी महाराज रो रहा है। क्या नाम थी भरतरी की पत्नी? पाटम दे ना, भर्तृहरि जी महाराज की पत्नी थी ना, ये बड़ी प्रसिद्ध हुई है। नाम स्मरण नहीं आ रहा है उनका। भर्तृहरि की पत्नी पिंगला, पिंगला, पिंगला ही नाम था ना, या पिंगला नाम में तो वैश्या थी, हैं? पिंगला नहीं था। हाँ, तो पिंगला ही हुई फिर तो। पाटम दे तो उसकी गोपीचंद की पत्नी का नाम था शायद, गोपीचंद की पत्नी का नाम। चलो भर्तृहरि की पत्नी मर गई हैं? भर्तृहरि रो रहा है, बड़ा दुखी है कि भाई दाह संस्कार भी नहीं करने दे रहा है। दाह संस्कार हो गया तो भी वहाँ से नहीं उठ रहा है। थोड़ी दूर में गोरखनाथ जी है, वो भी रोने लग गए, उससे भी जोर जोर से। कहने लगे क्या बात होगी महाराज? भाई कोई मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। भर्तृहरि ने सोचा तुम मेरे से भी ज़्यादा दुखी, मेरे से भी ज़्यादा जोर जोर से रो रहा है। कौन है? तो गए, देखा बाबा जी रो रहा है। महात्मा कहने लगे महाराज आप रो रहे हो, क्या बात है? तो कहने लगे गोरखनाथ जी ये मेरी हांडी टूट गई। अब ये हांडी मेरे को बड़ी प्यारी थी, पानी पीता था, भोजन करता था, सोता था तो सिरहाने का काम करती थी, ओला पड़ता था, वर्षा होती थी तो टोपी का काम, छतरी का काम करती थी, हैं? कितनी प्यारी थी मेरी जो है मेरी हांडी, टूट गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ। वो कहने लगा महाराज हांडी की भी कोई बात है, और हांडी दे देंगे? कहने मेरे को तो यही चाहिए, यही चाहिए। कहती ये तो कैसे संभव है? तो वैसे ही कहने लगे मेरे को इतना ज्ञान दे रहा है, मेरी घरवाली मर गई तो क्या हो गया, और कर ले हैं? और दूसरी और बोत रही, और नहीं बोत भी रही तो भी क्या हैं? तो जैसे हांडी के लिए मेरा रोना निष्फल है, वैसा ही तेरा
जो ये मृतात्मा है, जो शरीर छोड़ गई है, उनके लिए रोना व्यर्थ। कैसे कैसे रोना है, कभी रिश्तेदारों को रो, धन को, पद को, मकान को रो, फिर शरीर के लिए रोना। मैं तो काला हूँ इसलिए रो, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं असुंदर हो गया, इनके लिए रो, है ना। शरीर में शक्ति नहीं रही इसलिए रो, फिर इंद्रियों के लिए रो, दिखना कम हो गया अब इसके लिए रो, सुनना कम हो गया इसके लिए रोना है। फिर जो है प्राणों के लिए रो, भूखा है, कभी प्यासा है, कभी रोग है, इनके लिए रोना पड़ता है। फिर जो है मन बुद्धि में कभी क्या होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की अधिकता न्यूनता होती रहती है, उसके लिए रो। बुद्धि जो है काम करना कम कर गई, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए रो। रोना ही रोना है ना। लेकिन जिसको ये क्या हो गया, विवेक हो गया है कि ये सब अनात्मा उपाधि में है और मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा जिसको बोध हो गया, उसके लिए रोना। बुद्धि काम नहीं करती, ना करें, बुद्धि में कुछ याद नहीं रहता, अब से पहले ना याद रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? भुलक्कड़ होगे तो होगे, क्या फ़र्क पड़ता है? यदि आपकी बुद्धि क्या हो गई, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है? शरीर की शक्ति क्षीण हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसको? जो इनसे अलग अपने को जानता है, और जो इनके सहित अपने को जानता है उसको फ़र्क पड़ता है। उसको क्या है? उसको तो फ़र्क पड़े। समझ आया? तो देखो जी, इसी बात को बतला रहे कि असंग चिदरूप जो अपनी आत्मा है, उसको व्यामोह में डाल करके ये मन क्या करता है, बड़ी चालाकी करता है? सोने की जगह पीतल तांबे का पकड़ा देता है और कहता है यही है। जैसे सुनार करते हैं ना, क्या करें, ठगें तो क्या करते हैं, सोने की जगह क्या पकड़ा देंगे, पीतल का। वैसी है आत्मा, और पकड़ा दिया क्या, देह, इंद्रिया, प्राण, ये पकड़ा दिया है। क्या पकड़ा दिया? मैं शरीर हूँ, ये कच्चा घड़ा। देने गए थे अविनाशी और पकड़ा दिए सब के सब नकली नकली चीज़ पकड़ा दी। असली कौन पकड़ाता है? सब नकली पकड़ाते हैं। असली तो संसार में केवल गुरु पकड़ाता है, बाकी माता पिता पकड़ा देते हैं क्या, नकली है। नकली में ही क्या करा देते हैं, असलीपना। शरीर तू है, इंद्रिया तू है, प्राण अंतःकरण तू है। लेकिन जो संत है वो क्या पकड़ा देते हैं? असली जो तत्व है, आत्म तत्व, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जिसका छेदन भेदन संभव नहीं, ऐसा अपना आत्मा। तो ये जो मन है, अपने किए हुए कर्म और उनका फलोपभोग के द्वारा इन अनात्मा में ही अहमता ममता करा करके इस जीवात्मा को अजस्रम भ्रमयति, निरंतर भटकाता रहता है, निरंतर भटकाता रहता है। अब बताइए, संसारी लोग संसार को ही सत्य मानते और इस अध्यात्म को तो क्या करते हैं, इसमें श्रद्धा रखते ही नहीं है। जबकि ये नहीं पता इस संसार का यदि कुछ सत्य है, कुछ सार है, वो क्या है, ज्ञान ही, अध्यात्म ही है। बाकी सब तो असार, घास फूस है। मानव शरीर पाके और इस संसार में आके यदि कुछ सत्य सार कुछ है, वो क्या है, अध्यात्म ही। और इस अध्यात्म को ही बहुत से लोग क्या समझते हैं,
जी ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, समय की बर्बादी। ऐसे असुर पशु बुद्धि संसार को ही सत्य मानते हैं, बस उसमें ही लगे रहते हैं। मूढ़ता की पराकाष्ठा। चलो जी आगे देख लीजिए। अध्यासदोषात् पुरुषस्य संसृते रध्यासबन्धस्त्वमनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत् अध्यासदोषात् पुरुषस्य संसृतिः अध्यासबन्धः तु अमुना एव कल्पितः रजः तमोदोषवतः अविवेकिनः जन्मादिदुःखस्य निदानम् एतत् अध्यासदोषात् पुरुषस्य संसृतिः। अध्यास दोष के कारण से इस पुरुष को क्या होती है, संसृति की प्राप्ति, जन्म मृत्यु की प्राप्ति। अध्यास अजन्मा में, अजन्मा का जन्म होता है। क्या होता है? अजन्मा जो है उसका क्या होता है, जन्म होता है। जो अमृत रूप है उसका क्या होता है, मरण होता है। क्या होता है, मरण होता नहीं, मान लेते हैं। अध्यास दोष। तो जो अजन्मा उसका क्या जन्म होता बिल्कुल भी नहीं है, और जो अमरण धर्मा उसकी मृत्यु। कैसे? अध्यास दोष। अध्यास दोष के कारण से अनात्मा में ही क्या, आत्मबुद्धि में पना करने के कारण से वो जो पुरुष है, जो पूर्ण है, जो क्या है, जन्म मृत्यु जिसमें नहीं है, घटना बढ़ना जिसमें नहीं है, परिवर्तन जिसमें नहीं है, ऐसा जो एक रस शाश्वत नित्य पूर्ण अजन्मा अमरण धर्म जो आत्मा है उसका क्या हो जाता है, अध्यास के कारण से संसृति ही, ये जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति हो। अध्यास बंधा। अच्छा जी, ये तो पता लग गया किससे होती है। अजन्मा का जन्म अध्यासिक है, अध्यास के कारण है। इसके कारण से अध्यास के कारण। ये अध्यास कहाँ से आ गया, तो बताते हैं अध्यास बंधा तू अमुना एव कल्पिता। ये जो अनात्मा में आत्मबुद्धि, यही अध्यास है। अध्यास क्या है? अतस्मिस्तद्बुद्धिरध्यासः, अन्य में अन्य बुद्धि का होना, यही क्या है, अध्यास है, भ्रांति है। रमेश को सुरेश समझ लेना और सुरेश को रमेश समझ लेना, है क्या है, अध्यास। जो कर्म सिंह है उसको धर्म सिंह समझ लेना, ये क्या है, ये अध्यास। तो वैसे ही जो है तो अनात्मा जड़ दृश्य, उसको क्या समझ लेना, आत्मा समझ लेना। उसको क्या समझ लेना, सच्चिदानंद
आत्मा समझ लेना, यही अध्यास। तो अध्यास इस दोष से ही जो पूर्ण है पुरुष, उसको संस्कृति जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति होती है। ये अध्यास कहाँ से आ गया जी? इसका कारण क्या है? तो कहते अध्यास बंधः तु अमुना एव कल्पिता। अमुना माने इसके द्वारा, किसके द्वारा? मन के। अध्यास जो है मन के द्वारा ही अध्यास बंधन कल्पित है। मन के द्वारा ही ये जो अनात्मा में आत्मबुद्धि रूप जो अध्यास है, भ्रांति है, ये क्या है? कल्पित। कभी हो सकता है क्या? कल्पित है। जड़ को चेतन मान लेना अध्यास है, दृश्य को दृष्टा मान लेना अध्यास है, सब को शिव मान लेना अध्यास है, अनात्मा को आत्मा मान लेना अध्यास, अनित्य को नित्य मान लेना अध्यास है। यही क्या है? जो दुख रूप है इसको सुख रूप मान लेना, यही अध्यास है। अध्यास ही तो है कुछ जैसे संसार के विषय है सब के सब क्या? दुख प्रदाता। क्या है? हर प्रकार से दुख प्रदाता है, नहीं है? पहले तो उनकी प्राप्ति करना, उसमें क्या है? दुख सहन करना पड़ेगा, नहीं सहन करना पड़ेगा? तब करना पड़ेगा, है मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तो उनको क्या करना? प्राप्त करना है, फिर उनका रक्षण करना, संग्रह करना, सेवन करना, और निरंतर उनका विनाश ना हो जाए, वियोग ना हो जाए, उसके लिए भयभीत रहना। तो हर प्रकार से ये जो विषय का है ना, ये विषय ही है। जैसे जहर है, जहर खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। देना है कि भाई पैसे देना, अरे भाई जहर खरीदने के भी पैसे नहीं। लोग बोलते हैं ना कि कम से कम जहर खा के मर ही जाए, हैं? वो भी आराम से नहीं मिलता, वो भी पैसे नहीं है, उसके भी पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिलता भी नहीं। देखो, तो जैसे विष होता है ना तो विष हर प्रकार से दुख प्राण घातक है, दुख प्रदाता है। इसी प्रकार ये जो विषय है, ये विषय क्या है? विष ही है, लेकिन ऐसी किसी विवेकी की बुद्धि होगी। अन्यथा संसारी जीव तो विषय को क्या मानते हैं? विषय को अपने पुण्यों का फल, अपना सौभाग्य है, अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझते हैं। क्या समझते हैं? जबकि भगवान रुष्ट है, जिसको विषय प्रदान किए हैं, विषय अधिक दिए हैं, तो उससे क्या है? भगवान रुष्ट है कि ले दुष्ट, तो इनमें ही मस्त रहे, हैं? रुष्ट है, इसीलिए क्या कहते हैं? हे दुष्ट ले, और तो इनमें डूबा रहे, रोता रहे और मरता रहे और चिल्लाता रहे, ठीक है ना? और इनमें ही रहे तू, बस इनका ही संग्रह, इनका ही सेवन, इनका ही रक्षण, इनका ही जो है नाश, इनका ही उपभोग, इनकी प्राप्ति, और बस हैं? उसकी तरह बस क्या स्थिति बताए? रेशम का कीड़ा दृष्टांत दे दिया है। या फिर जो है कौवा, कौवा कहता है, कोयल कहने लगी भाई तू अपने क्यों संतान पैदा नहीं करता कौवे को? तो कौवा कहने लगा कि दूसरों का ही पालते पालते जो है पूरा जीवन बीत जाता है। कोयल जो होती है बड़ी चालाक होती है, अपने जो बच्चे हैं ना वो कौवों के घोंसलों में रख जाती है, और कौवा क्या समझता है? तेरे हैं, क्या समझता है? हैं? तो उनको पालता है, उनकी क्या करता है? पालन करता है, और फिर जब वो कुछ बड़े हो जाते हैं, पंख आ जाते हुए उड़ करके भाग जाते हैं। यही काम होता है ना।
वृत्ति है किसी के और पालना उसको बढ़ता है। बड़ा विचित्र काम है। महात्मा लोग भी कहीं ऐसे करते रहते हैं, मोह में आप हैं। हम तो कहते हैं भाई हम क्यों पाले किसी, हैं? क्यों पाले किसी, तो बड़ा विचित्र काम। बच्चे किसी के पाले तो को वाला काम हुआ ना, हैं? ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा जी, तो ये स्थिति हो जाती है। ये स्थिति होती है ना कि मन के द्वारा ये अध्यास बंधन कल्पित है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आत्मा में कहीं भी नहीं बंधन है, कहीं भी नहीं जड़ता, कहीं भी नहीं दृश्य रूपता, कहीं भी नहीं उसमें दुख रूपता। लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं कट गया, छिल गया, मैं मर जाऊंगा, ये सब अनात्मा के जो गुण धर्म है वो अपने में मानता रहता है। क्लेश पाता है। धन्य है वे महात्मा, धन्य है वे संत, वे ऋषि, वे मुनि, जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए इस विद्या को है खोज करके निकाला है। ऐसी विद्या जो अतीन्द्रिय विद्या है, ऐसी विद्या जो मन बुद्धि से परे की विद्या है, निकाल दिया। और यो मुक्ति। महाराज मैं तो भटक रहा था, इतना समय हो गया और दरवाज़ा यहीं था, मेरे को पता ही नहीं था। दरवाज़ा कहाँ था? दरवाज़ा तो वहीं था। तो वैसे ही ये भटकता है, दरवाज़ा कहाँ है? हैं? वो देवता, वो ईश्वर, वो भगवान, वो पूर्ण ब्रह्म कहाँ बैठा है? आपके हृदय में आपकी आत्मा बन के बैठा। आपकी आत्मा ही। कहाँ नहीं खोजा उसको? कभी जो है कहते ब्रह्मलोक में खोजा, वहाँ भी नहीं मिला। कभी स्वर्ग में खोजा, वहाँ भी नहीं मिला। कभी सातवें आसमान, चौथे आसमान पर खोजा, वहाँ भी नहीं मिला। कभी केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, मानसरोवर, सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? अपने हृदय में। कहना तो मैं ही हूँ, मेरी ही आत्मा। बताइए कैसा मोह पड़ा हुआ है। लेकिन ये मोह जो है ना, ये संत शास्त्र के अलावा कोई दूर नहीं। बाकी तो सब मोह बढ़ाने वाले, बाकी सब क्या है? मोह अज्ञान बढ़ाने वाले। देखो जी, समझ आया? अध्यास दोष से पूर्ण ब्रह्म को क्या होगी? संस्कृति की प्राप्ति होगी, जन्म मरण की प्राप्ति होगी। और ये जो अध्यास बंधन है ना, तो अमुना एव कल्पिता, इस मन के द्वारा ही कल्पित है। अनात्मा में आत्मबुद्धि। और ये कल्पना ही क्या है? सत्य होके भासती है, दृढ़ सत्य होकर के भासती है। बाकी शास्त्र झूठे, संत झूठे हैं, सारा अध्यात्म झूठा, सारी साधनाएं झूठी। सत्य क्या? सत्य संसार, शरीर सत्य, इंद्रिया सत्य, विषय सत्य, मन सत्य, मैं सत्य, तू सत्य, ये सत्य, वो सत्य। सारा ज्ञान का प्रसार। जो सब झूठा है उसको क्या कहता है? सत्य। और जो सत्य उसको क्या कहता है? सत्य। झूठा। बड़ा विचित्र है ना। तो ये जो कल है कल्पना, लेकिन क्या हो रही है? सत्य। सत्य होके भासती है। ये अध्यास मन के द्वारा कल्पित है, लेकिन सत्य होके भास रहा है। इसीलिए बंधा हुआ है और इसीलिए दुख पा रहा। रजः तमः दोषवतः अविवेकिन। किसको? रजोगुण तमोगुण से जो आच्छन्न है जिसका मन,
ऐसा जो अविवेकी है, ऐसा जो अविवेकी है उसको ही ये अध्यास दोष से बंधन की प्राप्ति होती है और संसार जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति होती है। जन्मादि दुःखस्य निदानम एतत्, और ये जो अध्यास कहो या मन कहो, क्योंकि अध्यास का कारण को क्या है? मन, मनः कल्पित का है ना, मन के द्वारा कल्पित है। तो मन और मन से कल्पित जो अध्यास, यही क्या है? जन्मादि दुःखस्य निदानम, इस जीव के जो जन्म आदि का दुख है उसका कारण है। उसका क्या है? जन्म मृत्यु संयोग वियोग गमनागमन, इन समस्त दुखों का क्या है? ये कारण है। कौन कारण है? अध्यास कारण है, और अध्यास का कारण मन है, मन ही कारण है। इसलिए पीछे कह दिया था क्या? मन एव अविद्या भवबंध हेतु, नास्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता। पीछे आया था ना कि मनस के अलावा अविद्या और कुछ नहीं है, ये मन ही अविद्या है। मनस्त्वैव विद्या भवबंध हेतु, मन ही क्या है? अविद्या है, जो संसार बंधन का हेतु मन ही है। तो क्या करे इस मन को? इस मन को जप में लगाओ, इस मन को सेवा में लगाओ, इस मन को ध्यान में लगाओ, इस मन को सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में लगाओ, उनके विचार में लगाओ। इस मन को क्या करो? सत्संग में लगाओ, चिंतन में लगाओ। ये धीरे 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 मन क्या होता है? रजोगुण तमोगुण कम होता जाता है, सत्वगुण बढ़ता जाएगा, अपने आप शांत होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर ऐसा हो जाएगा कि जब चाहो वहाँ बैठ जा, जहाँ कहेगा वहीं बैठेगा, जब दिन खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा। आज्ञाकारी सेवक की औकात दिखा दी ना पेरिस की। फिर क्या होता है? बड़ा सर पे चढ़ा हुआ था नौकर, तो कहा भाई ये तो वो नखरे करने लगा। बंदर की तो भड़की होती है, नौकर की भी। हाँ, नहीं धरा भाई, देख रहना है रह ले, जाना है तो जा, और रहना है तो ढंग से रहे। तो इतने में क्या हो जाता है? इतने में ठीक हो जाता है ना। कहने लगा बाबूजी बस रह लूँगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही है ना। तो वैसा ही है ये जो मन है, पहले नचा रहा था और अब क्या होता है? अब आपके इशारों से नाचूंगा, जैसा आप कहेंगे जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही है। जैसे कहेंगे कि क्या बस तू सेवा कर, साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो, असंग भाव में विराजमान है, तो फिर ये वैसे ही रह जाएगा। ऐसी बात है जी। दोबारा समझ आ गया? ये अध्यास दोष से ही इस पुरुष में संस्कृति संसार की प्राप्ति होती है, अध्यास दोष से। और ये जो अध्यास बंधन है अनात्मा में मैं पना कर लेना शरीर आदि में, ये मन के द्वारा ही कल्पित है, सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, लेकिन इसको सत्य मान लेता है अज्ञान से, भ्रम से। रजोगुण तमोगुण दोष से युक्त जो अविवेकी है, ऐसे अविवेकी के लिए ही बंधन सत्य हो जाता है, अनात्मा में मैं पना आत्मबुद्धि, और उसके कारण से जन्मादि दुःखस्य एतत् निदानम, ये ही अध्यास ही, ये मन ही
इस पुरुष के जन्म मृत्यु संयोग वियोग का हेतु है। अब इन रहस्यों को जिसने समझ लिया है वो संसार में सहज शांत प्रसन्न और साक्षी ब्रह्म रूप हो करके विराजमान रहता है और देखता रहता है सब उपाधियों के तमाशे। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, हवाएं चलती है, तूफान उठते हैं, अग्नि जलती है, जल बहते हैं, पृथ्वियाँ घूम रही है, लेकिन आकाश क्या है? निर्लेप है। घूमे तब भी ना घूमे तब। वैसे ही जिसको ये अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, ब्रह्म रूपता की अनुभूति हो गई, तो उसमें ये उपाधियाँ जो है वो करती रहे हैं? तो वो अज्ञानी को सब सत्य लगे। अज्ञानी को क्या लगेगा? शरीर आदि उपाधियाँ ज्ञानी की भी सत्य लगेगी, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में सबका सब जो है अपना आत्म रूप ही है, कल्पित ही है, आभास। समय हो गया है, बाकी का विचार कल करेंगे। तो व्याख्या थोड़ी लंबी हो रही है शायद, ऐसे तो बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलो देखो जैसा हो जाए वैसा ठीक है। ओ